हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम सीखने वाले हैं एक्सट्रूड कमांड की एक्सरसाइज। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सप्लेन किया था किस तरीके से आप सॉलिड वर्क्स में मटेरियल ऐड करते हो और किस तरीके से मटेरियल ऐड करने के लिए एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करते हो। साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से मटेरियल रिमूव किया जाता है। सो आज हम देखेंगे उस कमांड के हेल्प से किस तरीके से एक्सरसाइज में एक 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी तक के ट्यूटोरियल सीरीज में हमने ये तक देख लिया है कि कैसे हम स्केच करते हैं, 2D स्केच करते हैं, कैसे उसको हम फुल्ली डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करते हैं। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से एक एक्सरसाइज यानी एक कंपोनेंट या एक पार्ट बनाना सीखते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो राइट साइड के विंडो में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एक पार्ट मॉडलिंग का एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसके कुछ व्यूज दिए हैं। ठीक है, कुछ व्यूज यानी कि स्टैंडर्ड व्यू दिए हुए हैं। अब स्टैंडर्ड व्यूज का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए या उसके सारे एच या सारे व्यूज को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 व्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम नहीं कह सकता मैं, नॉर्मल 1 to 2 व्यूज में भी लोग डिफाइन कर पाते हैं क्योंकि उसमें कुछ सेक्शन से कुछ एज निकालने होते हैं। सो स्टैंडर्ड 3 व्यूज, अगर 3 व्यूज अगर आप उसके असाइन करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, वो व्यूज कुछ भी हो सकता है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लाइक टॉप व्यू, बैक व्यू, कुछ भी, लाइक वॉट एवर इज द व्यू, कुछ भी व्यूज हो सकते हैं। करेक्ट है। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके 3 व्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो 3 व्यूज दिए हुए हैं मुझे नहीं पता क्या फ्रंट है, क्या टॉप है, क्या साइड है, मैं कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस है क्या। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने ऑटोकैड सीख के हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज में आए हो तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ सकते हो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता क्या है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3D ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये सीट है ना, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना हुआ है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो उसके लिए जनरली क्या होता है कि जो आपका सीट है उसका टाइटल ब्लॉक होता है ना, उस टाइटल बॉक्स में वो जनरली एक सिंबल बना दिया जाता है जिस सिंबल से आप समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, आप देख सकते हो कि ये जो सिंबल है वो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का है। इस सिंबल में और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होते क्या है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, सब कुछ समझा रखा हूँ एक वीडियो में। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। सो ये कह रहा है कि ये जो 3 व्यूज हैं वो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बने हुए हैं। मतलब कि क्या हुआ कि जो भी व्यूज जिस पोजीशन में रखा हुआ है वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में उसका अपोजिट होता है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एज इट इज होता है। मतलब कि क्या कि अगर आप इसको फ्रंट कहते हो, देखो स्टिल मैं कह रहा हूं ना, हमें नहीं पता कि कौन सा फ्रंट, कौन सा टॉप, कौन सा साइड है, तो आपको क्या करना होगा, तीनों में से किसी एक व्यू को कोई एक पर्टिकुलर व्यू एज्यूम करना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मैं अगर एक बार एज्यूम कराऊँ कि कोई एक 3D ऑब्जेक्ट लो। ठीक है, कुछ भी एक 3D ऑब्जेक्ट को लो, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको शोकेस करता हूँ। या सपोज करो ये हमारे पास एक माउस है। ठीक है, इस माउस के हमें व्यूज बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, जनरली सपोज करेंगे कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, क्योंकि हमें एक व्यू तो एज्यूम करना होगा ना। अगर आपने इसको फ्रंट एज्यूम किया, कोई एक स्टूडेंट होगा कहेगा कि नहीं ये मेरा फ्रंट है, कोई कहेगा कि नहीं मेरा ये फ्रंट है। ठीक है, तो कोई सा भी एक व्यू जो आप उसको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी उसके रेफरेंस से और व्यूज निकलेंगे। अगर आप इसको फ्रंट मानते हो तो ये टॉप हुआ, अगर आप इसको फ्रंट मानते हो तो ये टॉप हुआ। क्लियर है ना। सो इस तरीके से हमें समझना पड़ता है कि कौन से व्यूज आपको यहाँ पे असाइन करने हैं। सो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है ये हमारा फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब जब हमारा ये फ्रंट है तो इसके ऊपर का जो व्यू होगा, ऊपर मतलब टॉप, टॉप का जो व्यू हुआ वो क्या हुआ, टॉप। और जो हमारे राइट हैंड साइड बना हुआ है वो हमारा क्या हुआ, राइट व्यू हुआ। अगर ये व्यू लेफ्ट साइड में होता तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट व्यू। ठीक है, सो अब हमें समझ में आ गया कि क्या फ्रंट है, क्या टॉप है और क्या राइट है।
ठीक है, अब इन तीनों के ही रेफरेंस से अब हम इस पूरे कंपोनेंट को बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें इतना पता है कि किस तरीके से इसकी स्केचिंग करी जाती है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये हमें नहीं पता था। सो चलो शुरू करते हैं। अगेन वही काम हमें करना है जो आपको बहुत अच्छे से पता है, फाइल न्यू, हमें क्या करना है, कंपोनेंट बनाना है, सॉलिड मॉडलिंग बनानी है, तो पार्ट पे चल के ओके कर लेंगे। ठीक है, अब हमने पार्ट मॉडलिंग में एंट्री ले ली है कि यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके बनाना है। ठीक है, अब काम होता है कि किस ऑब्जेक्ट से बनाना स्टार्ट करोगे। देखो, इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया है कि कौन से व्यूज को एज्यूम करके आप बनाओगे, बट मोस्ट ऑफ द डिजाइनर वो कहते क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा डायमेंशन, या फिर इस तरीके से कहूँ कि जिस पर्टिकुलर व्यू में सबसे ज़्यादा एज कवर हो रहे होते हैं, उसको सबसे पहले बनाने का ट्राई किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस व्यूज को पहले बनाने का ट्राई किया जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डायमेंशन है। ठीक है, और तो और जिसमें सबसे ज़्यादा डायमेंशन उसको देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको पूरी तरीके से आप रूल मत बना लेना। ये तब होता है कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ऑब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप पहले व्यूज में कवर कर लोगे ना, उतना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट आसान हो जाता है बनाना। ठीक है, सो कुछ लोगों का होता है बहुत बेस से भी बनाते हैं, यानी सबसे छोटा ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अपना अपना चॉइस डिजाइन का, क्योंकि अगेन डिजाइनिंग किसी को फॉलो करके नहीं करी जाती। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉलिडवर्क्स सिखा रहा हूँ, इसमें आपको टूल सिखा रहा हूँ, किस तरीके से टूल अप्लाई करते हैं और टूल का यूज सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी कुछ भी अलग हो सकती है, इट्स नॉट लाइक दैट, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही रूल को फॉलो करो, नहीं ना। सो सिंपल ये है कि जिस वे में आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बनाना काफी कंफर्टेबल रहेगा, यू कैन गो विद दैट ओनली। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको एज्यूम किया, ये मेरा फ्रंट व्यू है और इसी व्यू से मैं बनाना स्टार्ट करूंगा। सो सबसे पहला हमें ये समझना होगा कि हमने क्या करना है, पूरे रिकॉल करते हैं चीज़ों को, फिर से एक बार बताते हैं कि ये हमें ऑब्जेक्ट बनाना है किस कमांड से, एक्सट्रूड कमांड से। क्यों क्यों एक्सट्रूड कमांड से बनाना है, और भी कमांड इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कि और कमांड क्या अप्लाई हो सकता है, कैसे वो चीज़ें करी जाती हैं, क्योंकि जब मैं ये सारे कमांड पढ़ा दूंगा ना तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अभी हमें बिल्कुल क्लियर पता है एक कमांड, और उस कमांड का हेल्प से मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना है। सो इसमें हमें क्या करना है, एक्सट्रूड लगाना है। एक्सट्रूड का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उस पर थिकनेस अप्लाई कर दो। ठीक है, बॉस बस का ही मतलब हुआ ना कि ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर से अपने हाइट दे दिया, फिर मटेरियल से उसके ऊपर क्लोज कर दिया। सो अब एक्सट्रूड की कंडीशंस क्या होती है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे या जो भी आप स्केच बनाओगे वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लास्ट वीडियो अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो एक बार उसको फिर से देख लेना, एक्सट्रूड कमांड की एक वीडियो को, जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक्सट्रूड कमांड उस पर अप्लाई होता है जो स्केच पूरी तरीके से क्लोज होता है। अगर क्लोज नहीं हुआ, यानी कि जिस स्केच का आप एरिया नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो या ओपन है वो, तो उस पर एक्सट्रूड कमांड नहीं लगेगा, या लगेगा भी तो थिकनेस के साथ लगेगा। ठीक है, सो चलो इसको बनाते हैं। ये क्या फ्रंट है, तो मैंने लिया फ्रंट प्लेन एंड स्केच। करेक्ट, अब मुझे इस स्केच को बनाना है। जो मेरा रूल कहता है कि मैं सिंपल पहले रेफरेंस एक्सेस बना लेता हूँ। ठीक है, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब मुझे ये डायग्राम बनाने हैं। सो इस डायग्राम में अब इसके डायमेंशंस बहुत अच्छे से दिख नहीं रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। करेक्ट, इस व्यूज को, करेक्ट है, इसको हमें बनाना है। सो अब देखो, अगर इस पूरे स्केच को आप बना लेते हो एक साथ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जो ये लाइन है और ये सर्कल है इस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्टिंग प्रोफाइल एक्सट्रूड नहीं हो सकती। जो ये एजेस हैं ये भी इस ऑब्जेक्ट को एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी एक्सट्रूड नहीं हो सकता है। और जो ये लाइन है ये भी इस ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट करेगा, जो कि एक्सट्रूड नहीं हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट की जो आपको एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, जो इस पूरे क्लोज एरिया को कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट कर रही है, उसको ना बना के इसके अलावा जो कुछ बच रहा है उस सबको क्या कर दो, बना दो। सो चलो, रेडियस 23 एंड 36, तो सर्कल बनाया, एक ये और एक ये, बहुत ही सिंपल वे में दोनों सर्कल को आपने ड्रॉ कर दिया। पहला जो डायमेंशन था 23 और दूसरा जो था 36, तो इसको हम बना लेते हैं। करेक्ट, क्या बात आ रही, रेडियस दे रखा है तो आप क्या रखोगे, इसको 46, और ये है तो क्या हो जाएगा 72। करेक्ट है, दो सर्कल आपने सिंपल बना दिया, साथ साथ इसकी डायमेंशन क्यों कर दी, क्योंकि स्केच आपका क्या हो जाएगा, फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अब क्या बात आ रही है कि ऊपर से हमें ये ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो चलो इसको बना लेते हैं।
छोटे वाले सर्कल से लाइन जोड़ी गई है तो यहाँ से लाइन लो, इसको मिलाओ और ये बना दो, ठीक है। आगे आर्क है तो इस पॉइंट पे बैक आके फिर से आगे बढ़ोगे तो आर्क बनाएगा, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एक लाइन को आपने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 72, तो सिंपली ड्रॉ कर दो, यहाँ पे कह दो 72, ठीक है। ये जो सर्कल का डाया है वो कह रहा है 19, सो सिंपली ड्रॉ एंड से टू 19। एक और सर्कल बीच में बनाई गई है उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्कल है क्या है 14 का, सो इसको भी आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। नाउ ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट बनाना है। ये भी छोटे वाले सर्कल से बना हुआ है, तो स्मॉल सर्कल से इसको लो, ये लो और यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। डायमेंशन कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 78 है, सो ये और ये जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा 78, करेक्ट। ये जो लेंथ है कितना होगा 11। ऑब्जेक्ट फुल्ली डिफाइंड और पूरी तरीके से कंप्लीटेड। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। किसको हटाना है, इनको हटाना है हमें, ठीक है। और किसको हटाना है, इनको हटाना है। और किसको हटाना है, इनको हटाना है, या क्लोज, ठीक है। सॉलिड वर्क्स में जो आप अपग्रेडेड वर्जन में आओगे तो आपको दिखेगा एक फीचर है जो कहता है शेडेड स्केच कंटूर्स, ठीक है। इसको अगर आप ऑफ रखते हो तो जनरल स्केच दिखेगा, लेकिन जैसे इसको ऑन कर लेते हो ना तो आपको दिखेगा कि ये आपका स्केच क्लोज है या नहीं है। आप कैसे पता कर सकते हो कि क्लोज है कि नहीं है, आप एक काम करो, सपोज करो कि इस लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे डिलीट करूंगा आप देखोगे वो स्केच गायब हो जाएगा, जो क्लोज रहेगा सिर्फ उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। सो सेलेक्टेड कंटूर से आप स्केच को देख सकते हो कि वो आपका क्लोज स्केच है या नहीं है, ठीक है। अब स्केच आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि स्केच से आपको बाहर आना है, ठीक है। ये 3 स्टेप हमेशा याद रखना। आपको सबसे पहले स्केच के अंदर एंट्री लेनी है, ठीक है। एंट्री कैसे लेंगे, प्लेन को सेलेक्ट करके एक बार स्केच करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको स्केच से बाहर आना होता है। जैसे स्केच से बाहर आओगे आपके फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, ठीक है। कि क्या इस पे फीचर्स लगाने हैं। अभी स्केच से बाहर आए हो और आपका स्केच क्या है, सेलेक्टेड भी है। क्यों, क्योंकि ये डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट आपका स्टिल सेलेक्टेड है। अगर आपने यहाँ पे एस्केप दबाया तो स्केच से जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा और जो आपका स्केच का कलर है वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। ग्रे कलर का हो गया मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है इस टाइम, ठीक है। अब एक्सट्रूड पे क्लिक किया, देखो डिफरेंस क्या होता है। एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे, अब आपको स्केच सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आपने पहले स्केच सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे, बारी बारी से मुझे सबको सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं सबको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। अगर आपने पहले स्केच सेलेक्ट रखा है कुछ ऐसे, ठीक है। अगर आपने एक्सट्रूड इस पे बात किया है तो आपको स्केच सेलेक्ट करने की नीड नहीं है, और बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, स्केच करने लगेगा, ठीक है। अब क्या हो रही है, स्केच हो रहा है यानी इस पे मटेरियल आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। मटेरियल ऐड करने के साथ साथ ही अब आपको देखना है कि कितना मटेरियल ऐड होगा, यानी इसकी हाइट क्या होगी। तो सामने से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था इसकी हाइट क्या है। अब वही मैं बात कह रहा था कि सामने से जब इसको आप देख रहे हो तो वो तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसको टॉप से देखोगे या राइट से देखोगे तो इसकी थिकनेस दिखेगी, कितनी इसकी थिकनेस है, ठीक है। सो देखते हैं इसका, टॉप पे चलते हैं। टॉप पे दिख रहा है कि इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे दे दो 50, ठीक है। यहाँ पे ओके कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ओके कर दिया तो क्या होगा, जो आपका फ्रंट प्लेन है, ठीक है, देखना जहां से आप स्केच कर रहे हो वहीं से आपने इसको क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। तो जो आपका फ्रंट प्लेन है बिल्कुल साइड के इस फेस के ऊपर आएगा, जो आपका टॉप प्लेन है वो नीचे आएगा, जो आपका राइट प्लेन है आपको यहाँ आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्रंट प्लेन बीच में आए, ठीक है, क्योंकि फर्दर अगर हमें कुछ फीचर्स यूज करना हुआ तो हम क्या करो, एक्सट्रूड को मिड प्लेन के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। इससे क्या हुआ, फ्रंट प्लेन आपका बीच में हुआ। बीच में होने का मतलब क्या है कि अगर इस साइड कोई फीचर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट से आप तुरंत मिरर कर सकते हो, ठीक है। ये होती है फ्यूचर सोच, यानी कि इंटेंट, इसे ही कहते हैं इंटेंट फॉलो करना, ठीक है। सो आपको हमेशा डिजाइन इंटेंट को फॉलो करना होता है, बट डोंट वरी गाइस, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं आया था। जैसे आप सॉलिडवर्क्स सीख रहे हो या कोई मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, ऐसा नहीं हुआ कि आपने सॉफ्टवेयर पकड़ा आप इंटेंट के साथ आ गए हो, ठीक है। इंटेंट प्रैक्टिस से आता है, एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। जितना आप सॉफ्टवेयर पर टाइम स्पेंड करोगे उतना अपने इंटेंट को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, ठीक है। सो इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत आराम से हो जाता है ये। चलो, ये पार्ट आपने बना दिया और आपने इसको रोल करके देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है।
अब फ्रंट प्लेन से ये चीजें तो हो गई, बट फ्रंट प्लेन में ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट स्टिल रिमेनिंग रहता है। इसको छोड़ो, टॉप पे चलते हैं। ठीक है, टॉप व्यू हमारा क्या कह रहा है कि कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए। चलो, इसको स्पेस बार दिया, स्पेस बार से क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, और हमने टॉप प्लेन पे चेक किया, जो इसके बीच का जो रिप्रेजेंटेशन था बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा था। चलो इसको मैं एक बार करता हूँ, हिडन लाइन के साथ भी देख लेता हूँ, तो दिख क्या रहा है कि जो इसका ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है और इसके ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ सर्कुलर शेप यानी कुछ कर्वी शेप है, यानी कुछ फिलेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस एज पे आप फिलेट लगा सकते हो। ठीक है, फिलेट में कमांड बताया नहीं हूँ, बट मैं प्लेस फीचर से डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाता हूँ। कुछ भी है नहीं, बहुत आसान सा है। फिलेट कमांड पे स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा मैं, बट यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहा हूँ उसको देख लो। ठीक है, फिलेट पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने एज को सेलेक्ट कर दिया कि कौन सा एज पे आपको फिलेट लगाना है यहाँ पे, और किस एज पे फिलेट लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डायमेंशन थी वो कहती है 14, और 14 करके आपने ओके कर दिया। एक बात और गाइस, जो मैं स्टार्टिंग के ये जो 5 कमांड है ना, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री, इस पर मैं थोड़ा टाइम लेके वीडियोस बनाऊंगा। ये वीडियोस थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, तो प्लीज पेशेंस रख के चीजों को देखो, क्योंकि ये 5 कमांड आ गया ना तो आप समझ लो 50% आप सॉलिड मॉडलिंग सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी डायग्राम बाय डिफॉल्ट कुछ भी ले लो आप, ठीक है, जो भी डायग्राम आप लोगे ना, किसी भी लेवल का कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, उस पर जो पहला कमांड अप्लाई होगा ना वो यही होगा, या तो एक्सट्रूड, या तो रिवॉल्व, या तो स्वीप, या तो लॉफ्ट, या तो बाउंड्री। ठीक है, इन 5 कमांड से ही पहला कमांड अप्लाई होता है। सॉलिडवर्क्स ऑलरेडी कहता है जब आप कोई स्केच ना बनाओ या फिर छोटा सा स्केच बनाकर देखो तो सिर्फ यही 5 कमांड इनेबल होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिडवर्क्स को पता है कि कोई भी अगर आप कमांड बनाओगे तो इसी से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इसी कमांड के आगे क्या लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है, यानी ये आपका बेस कमांड है। इसी बेस के ऊपर और सारी चीजें क्या होंगी, अप्लाई होंगी या फिर चढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेक के लेके बनाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये स्किप करके कुछ भी चीज ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बट थोड़ा लेट में आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम में आप समझोगे उसको। ठीक है, सो चलो, टॉप प्लेन पे मैंने यहाँ पे फिलेट लगा दिया। अब हम इसके टॉप व्यूज को देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो ये आउटर बाउंड्री का शेप तो बिल्कुल ओके, करेक्ट है। ठीक है, हमारा क्या बच रहा है, इस बीच के ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, चलो इसके रेफरेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस फेस को सेलेक्ट किया, स्केच कर दिया, कंट्रोल 8। ठीक है, कंट्रोल 8 से देखो नॉर्मल टू द स्क्रीन पे आ गया। सर्कल लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक सर्कल लिया, कंटूर्स को आप ऑन या ऑफ रख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, इस सर्कल के आप ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो यहाँ पे हमने इसको 8 डायमेंशंस कर दिया। ठीक है, रेडियस 8 का बनाया, रेडियस 8 मतलब क्या हुआ, 60। अब कहोगे कि सर यहाँ पे बहुत सारे सर्कल थे, आपने 8 का ही क्यूब बनाया, इसके पीछे क्या लॉजिक थे। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक को समझने के लिए आप मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब इसके व्यूज और इसके व्यूज दोनों को देख के मैं समझता हूँ। ठीक है, समझने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा मैं अगर जूम करूँ तो कुछ होगा क्या। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि एक आपने लाइन ली, ठीक है, और इस सर्कल इंटर जो बाहर वाला सर्कल है, चलो इससे जूम करते हैं, इस बाहर वाले सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्योंकि वो प्रोजेक्शन लाइन हुई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या मिल रहा है, इस जो सर्कल का जो आउटर एज, जो आउटर पॉइंट है वहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वहां पे मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, इससे स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो इस पॉइंट से अगर मैं एक एज डालूंगा, ठीक है, उस एज को डाल के अगर यहां पर लाओगे तो सीधा दिखेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा, यानी कि इस बाहर वाले शेप पे। तो सामने से अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ सर्कुलर तो नहीं दिख रहा ना, टॉप से भले सर्कुलर दिख रहा है बट यहां से सर्कल नहीं दिख रहा। सेम इस एंड का भी यही होगा। अब मैं जो बनाया हूं 16 वाले उसको ड्रॉ करके देखता हूं, तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस एज पे मिल रहा है। ठीक है, और बीच वाले को ड्रॉ कर रहा हूं तो कुछ इस एज पे मिल रहा है। बट अगर देखा जाए तो ये एज और ये एज के बीच में स्पेस है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक के बीच में कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो कहने का क्या मतलब हुआ कि हमें सिर्फ ये सर्कल बना के एक्सट्रूड करना है। अगर इसको बनाओगे तो बीच में पूरा हॉलो हो जाएगा, ये लाइन इस पर टच करनी चाहिए थी फिर। ठीक है, वो नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक सर्कल बनाना होगा। ठीक है, यही होता है समझने का। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो सीधा उसका प्रोजेक्शन डालो किसी और व्यू पे, ताकि आप रिप्रेजेंटेशन समझ जाओ कि वो एज क्या उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो नाउ लेट्स गो। ये 16, अब मुझे इसको डिफाइन करना है, यहां से यहां तक 95 है, तो चलो इस एज से इस एज के बीच के डिस्टेंस को कर दो 95। ठीक है,
और सेम तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25, सो जस्ट पुट इट टू 25। ब्लैक हो गया, काम हो गया, इसके से बाहर आओ, ठीक है। अब कर दो एक्सट्रूड। कितना एक्सट्रूड? इस फेस से इसके बीच की डिस्टेंस 14 है, तो 14 का एक्सट्रूड एंड मेक इट। एक सर्कल का काम हो गया है। चलो मैं इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ ताकि चीज समझ में आती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाले एज के बारे में बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेडियस 3 का क्या लगा हुआ है, फिलेट लगा हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेडियस 3 का फिलेट लगा हुआ है इन दोनों एज पे। तो फिलेट ले लो, रेडियस दे दो 3, और इस एज और इस एज को आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है। ये दोनों एज हो गए। अब टॉप से देखो, इसको हटा कर दे, सॉरी ये देखो, आपको दिखेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हमारा था वो क्लियर हो गया कि ये दो सर्कल और ये दो सर्कल जैसे हमारे यहाँ पे थे मिल गए। अब बीच के सर्कल बच रहा है जो क्या है 7 का है, ठीक है। उसके लिए फिर से मैं बीच वाले को अगर मैं प्रोजेक्शन लेके देखूं तो ये जो एज है और ये जो एज है इन तीनों को मतलब क्या है, नीचे तक क्या है, ज्वाइंट है, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से काटा गया है। काटा क्यों गया है, कैसे पता कि वो मटेरियल कट है, क्योंकि ये डैश लाइन है। डैश लाइन का मतलब क्या हुआ कि वो हिडन लाइन है, ठीक है। सो चलो इसका बॉटम फेस लेते हैं और स्केच कर लेते हैं, कंट्रोल 8। ओके, अब देखो यहां पे अगर मेरा हिडन लाइन है तो मैं इसके सर्कल का सेंटर ले सकता हूं। अगर आपका ये हिडन लाइन नहीं होता, कुछ ऐसे होता, तो वो सर्कल दिखता ही नहीं कहां पे बना हुआ है। तो आपको सर्कल बना के उसको पहले डायमेंशेट करना होता। तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये है कि मैं हिडन लाइन ऑन कर दूं और सर्कल लेके इसका सेंटर यूज करके, ठीक है, मैं एक सर्कल बना दूं। क्या हुआ, 7 का नहीं 14 का, करेक्ट। इसके से बाहर, और हमें क्या करना है, मटेरियल रिमूव करना है। कितना हाइट तक मटेरियल रिमूव होगा, टॉप से देखते हैं। टॉप से नहीं दिख रहा तो इसको राइट से देखो, इस साइड से। तो दिख रहा है कि इस एज और इस एज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 22 है। तो यहां से अप्लाई कर दो, 2 एंटर एंड मेक इट ओके। नाउ फाइन, ठीक है। अब टॉप प्लेन पे सेलेक्ट करो और देखोगे तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि 3 सर्कल और यहाँ पे भी 3 सर्कल, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ पे नहीं बने हुए हैं, इसको हम समझते हैं क्या है ये, ठीक है। सो चलो, अब क्या हुआ है कि जो ये रेक्टेंगल है ये बिल्कुल सॉफ्ट एजेस है। सॉफ्ट एज मतलब कंटिन्यूअस एज का मतलब है कि ये सामने से बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। तो यह साइड से देखो, अब इसका आप राइट साइड अगर देखो तो क्या दिख रहा है, ये पूरे तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में है। बट इसके राइट साइड में दिख रहा है कि यहां से मटेरियल रिमूव्ड है, यहां से मटेरियल रिमूव्ड है और फिर यहां से मटेरियल रिमूव किए गए हैं। तो बैक प्लेन ले लो, सॉरी ब्लैक प्लेन ले लो, स्केच करो, कंट्रोल 8 कर दो, ठीक है। यहां पर मुझे 3 रेक्टेंगल्स बनाने हैं। सो जस्ट सेलेक्ट द रेक्टेंगल्स, या जस्ट सेलेक्ट द रेक्टेंगल्स, या ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 11, ड्रॉ, और इस एज और इस एज को सेलेक्ट करके इक्वल कर दो, करेक्ट। जो ये डिस्टेंस है वो कह रहा है कि ये 30, सो जस्ट पुट इट टू 30, ठीक है। अब इस एज को सेलेक्ट करके कर दो कोलिनियर, ठीक है। बीच की सर्कल एक और बनानी है तो एक और सर्कल लिया और यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो है 15 और ये जो डिस्टेंस है वो है 12। अब हमें ये पता करना है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर के लिए क्या कर दो, एक सेंटर लाइन ले लो यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को आप सिमेट्री कर दो, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसके से बाहर आ गया और हमने कर दिया एक्सट्रूड कट। क्या कट करना है, थ्रू वॉल्यूम, जितना ऑब्जेक्ट है सारा हटा दो और मेक इट ओके, डन। मेटल रिमूव कर दिया। अब हम टॉप से देखते हैं, या जैसा टॉप पे था वैसा दिख रहा है हमारा, सारे एज और सब कुछ क्लियर सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके हम साइड से देखते हैं तो यहां से भी अप्रोक्सीमेटली हर कुछ सब कुछ क्या है, अवेलेबल है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, समझना है इन तीनों व्यूज को। फिर से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं। इन तीनों व्यूज में और इसके व्यूज में अपनी चीजों क्या करते हैं हम थोड़ा समझते हैं। फ्रंट प्लेन, अब जो फ्रंट प्लेन है इसके रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ये आर्क रह रहा है, ठीक है। अब मैं टॉप पे आऊं तो टॉप प्लेन में ये लाइन रह रही है, देखो, ठीक है।
अगर आप इसके राइट प्लेन में आओ तो इस राइट प्लेन में ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन है यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाली वो रह रही है, ठीक है। उसके रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए फ्रंट प्लेन पे आते हैं, स्केच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक आर्क बना हुआ है, तो चलो आर्क बना लेते हैं पहले। तो ले लिया हमने सेंटर पॉइंट आर्क, सेंटर ये, स्टार्ट पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये, ठीक है। क्लोज करना था इसको, तो यहाँ से मैंने एक रैंडम सी लाइन ड्रॉ कर दी और क्लोज कर दिया, ठीक है। ये रैंडम क्यों ड्रॉ किया, ये इससे आप जोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रैंडम क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये इससे आगे तो मटेरियल है ही नहीं, तो वो कमांड अप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके सिवा आ रहा है और हमने कर दिया एक्सट्रूड कट, ठीक है। कट कितने लेंथ की कटेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही होगा ना, तो वो है 11, तो मैंने कर दिया 11 एंटर, ठीक है। मेक इट ओके। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कट अप्लाई कर दिया। सेम ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, मिरर कर सकते हो। तो हमने फ्रंट प्लेन ले रखा था, मिरर कमांड ले लिया, ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट करके कह दिया ओके, ये ऑब्जेक्ट भी डन। अब हम इसके सामने से इसको देख सकते हैं और हम रख सकते हैं हिडन लाइन ऑन, ठीक है। कंपेयर करके देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीटेड है। टॉप पे अगर हम चलें कंपेयर कर सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीटेड है। राइट प्लेन पे चलें तो राइट प्लेन से कंपेयर कर सकते हैं, सारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्लीटेड है। सो अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, कंप्लीटेड हुआ, ठीक है। सो इस वे में, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप सीख सकते हो कि कैसे आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। सो जब भी आप 3D ऑब्जेक्ट बनाओ या कोई कंपोनेंट बनाओ ना, तो हमें ये समझना होता है कि क्या उसके रिस्पेक्टिव व्यूज हैं। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आप फंसो तो सिंपली उससे एक परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्चुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ताकि आप समझ सकते हो कि सामने से उस व्यू की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। टेंशन नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस और कराएंगे, और भी ऑब्जेक्ट में बनवाऊंगा, ठीक है, इन एक्सरसाइज के हेल्प से, ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमांड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगेन वही रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।